चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल। सर्कल क्या है? कोऑर्डिनेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जो कि टोटल लॉजिकल है, डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आता तो भी आप सर्कल के क्वेश्चन केवल डेफिनेशन के बेस पे कर सकते हैं। हम सर्कल को कवर भी इसी ढंग से करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को लॉजिक से करें और लॉजिक के बाद उसको फॉर्मूले से करें, क्योंकि और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में सर्कल की एक और ट्रिक्स होती है कि हम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी कोऑर्डिनेट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और लॉजिकल तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट सर्कल को सॉल्व करने के लिए हमें सर्कल की डेफिनेशन को समझना होगा और डेफिनेशन से ही सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। डेफिनेशन क्या है सर्कल की? एक सिंपल सी बात समझिए, अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। देखिए लोकस हर जगह यूज होगा। अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which move in a plane such that its distance from a fixed point in that plane is always constant। means एक वेरिएबल पॉइंट का अगर फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, ऑलवेज कांस्टेंट रहे, तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हम ट्रेस करते हैं तो हमें जो इमेज मिलती है वो एक सर्कल की इमेज मिलती है। यही कंसेप्ट हमारे सबसे ज़्यादा काम में आने वाला ये है पॉइंट जिसका हम लोकस निकाल रहे हैं। इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो सरगमफ्रेंस है, दिस इज कॉल्ड सरगमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, राइट। एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये टर्म आपको क्लियर होंगे, सर्कल का हर क्वेश्चन बनेगा। फिर समझिए, पॉइंट मूव सच दैट अ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक ऐसा पॉइंट जिसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो इस पॉइंट को जब हम ट्रेस करते हैं तो हमें सर्कल मिलता है। क्लियर है बात? हम बिल्कुल इसी लॉजिक से सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन डेफिनेशन दिए, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल डेफिनेशन से करेंगे। और डेफिनेशन भी ये, सेंटर से सरगमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वेरिएबल पॉइंट हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो एक्चुअल में आप इक्वेशन निकालते हैं सरगमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। याद रखिएगा, जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं तो सरगमफ्रेंस की इक्वेशन निकालते हैं। इसलिए सरगमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट, वो सब सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट सेंटर या सर्कल के अंदर का या आउटसाइड का कोई भी पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब टाइप्स ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस पर आते हैं। बस डेफिनेशन इतनी क्लियर रखिएगा कि अगर एक फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो इस समय जो वेरिएबल पॉइंट है उसको ट्रेस करने पे जो इमेज मिलेगी इज कॉल्ड सर्कल। चलिए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का क्या मीनिंग है वो समझें, और सर्कल के क्वेश्चंस को किस ढंग से सॉल्व करना है उस पर आते हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में कई सारी डिफरेंट फॉर्म है। सपोज आपको, सबसे पहले मैं जनरल बात करता हूँ, पहले अभी कोई हम टाइप नहीं लिखते। सपोज सेंटर ऑफ सर्कल इज एच के एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज ए, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सिंपली, अगर सपोज सर्कल का सेंटर एच के है, रेडियस ए है, ये वेरिएबल पॉइंट हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, आप खुद प्रूव कर सकते हैं सेंटर से सरगमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, राइट। CP हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, x माइनस एच स्क्वायर प्लस के, सॉरी y माइनस के भी लिख दे सकते थे, y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसे हम सेंटर रेडियस फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर h एंड k इज सेंटर, a इज रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। अब इसी से कई सारी डिफरेंट फॉर्म बनती हैं, उनको हम समझ लेते हैं, बट आप उनके बिना भी क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर वन बात हुई सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर एच के हो तो ऐसा होगा। अब सपोज सेंटर एट ओरिजिन हो तो क्या होगा आप बताइए। सपोज सेंटर सर्कल का ओरिजिन पे हो, रेडियस अभी भी ए है,
अब आप अगर बताएं ये वेरिएबल पॉइंट है, इससे इसका डिस्टेंस a के इक्वल होगा, यानी यहाँ पर h और k 0 हो जाएगा, तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ सेंटर ऑफ सर्कल एट ओरिजिन। सेंटर ऑफ सर्कल h के, देन x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। चलिए, सर्कल के सारे टाइप, सारे फॉर्मूले हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सर्कल के कुछ क्वेश्चन समझें जिससे आप समझ पाओगे कि सर्कल को हमें करना कैसे सॉल्व है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज -3 4 एंड रेडियस इज 6 यूनिट। सपोज आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, नो रिक्वायरमेंट, सेंटर इज -3 4, रेडियस पता है 6 यूनिट, यानी C से P के बीच का जिस पॉइंट का हम लोकस निकालना है डिस्टेंस 6 है, राइट। केवल डिस्टेंस फॉर्मूले से आप सर्कल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। CP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, देन x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर का रूट इक्वल टू 6 यूनिट, राइट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, क्या होगा x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 36। बस आप इस फॉर्म में ना छोड़ें आंसर, क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अभी हमने सेंटर रेडियस फॉर्म पढ़ी थी, आप चाहते तो डायरेक्ट लगा सकते थे, पर अभी मैं चाहता हूँ कि हम अभी कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ते, पहले लॉजिकली सर्कल के 10-15 क्वेश्चन करते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन, देन उसके बाद हम फॉर्मूले पे आएंगे, जिससे आपको लॉजिकली समझ में आए कि सर्कल को हम विदाउट फॉर्मूले कैसे सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 36, ओपन किया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 36। सारे टर्म को एक तरफ ले लें, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, 9 प्लस 16 इज 25 मीन्स माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर -3 4 एंड रेडियस इज 6 यूनिट, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वैरायटी के हम 2 क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है, केवल सेंटर और रेडियस चेंज किया है। द फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 4 3। हर क्वेश्चन को डायग्राम बना के करिएगा। सेंटर 4 3 एंड रेडियस इज 11 यूनिट, मीन्स सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस आपको 11 यूनिट दिया है। इसका लोकस निकालना है P का। याद रखिए, जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं तो मीन्स इक्वेशन ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या होगा, CP इक्वल टू 11, थोड़ा स्पीड पे करिए, CP स्क्वायर इक्वल टू 121। CP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 121, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 121, राइट। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, ये हो गया 25 सेपरेट कर दीजिए, माइनस 96 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर है बात, नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है। आपको इस सभी तरह के फॉर्मूले अलग अलग मिलेंगे, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू -3 4 एंड सेंटर एट 2 -3। सपोज सर्कल का सेंटर है, अब आपको रेडियस नहीं दिया, बट एक कंडीशन गिवन है कि सेंटर है 2 -3 एंड पासिंग थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है जिससे पास हो रहा है, राइट। ये P तो जनरल पॉइंट हो गया, इन इनफाइनाइट पॉइंट में से एक पॉइंट गिवन है जिससे ये पास हो रहा है। तो सिंपल एक बात समझ में आती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लें A, तो A क्या आएगा, सेम साइन पर सेपरेट अपोजिट पर ऐड, तो 5 25 प्लस 49, राइट, दिस इज रूट 74। अब आपके पास देखिए रेडियस है और ऑब्वियसली इस पॉइंट को चाहो तो आप A नाम दे दो, ये CP हो गया। अब इसका लोकस निकालना है CP का, क्या बोलेंगे, CP इक्वल टू रेडियस या CP स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। CP मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 74। ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y 4 प्लस 9 इक्वल टू 74। ये 11 हो गया, वो सॉरी 13 हो गया, सेपरेट कर देंगे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 61 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको क्या क्या गिवन था? सेंटर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड हुज सेंटर इज 2 माइनस 3। सर्कल का थियरी पार्ट मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा कि अभी मत पढ़ो, आप बिल्कुल स्टार्टिंग में मत पढ़ो। पहले सर्कल के 10, 20, 30, 40 क्वेश्चंस कर डालो, फिर उसके बाद थियरी पार्ट पढ़ो। कॉन्फिडेंस भी आएगा, थियरी पार्ट जल्दी समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा कि बिना थियरी पार्ट के हम सर्कल के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 3x minus 2y minus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 27 equal to 0 and whose center is 2 minus 3। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए सेंटर गिवन है 2 minus 3। सर्कल की इक्वेशन आप जब भी निकाल सकते हैं जब सेंटर और रेडियस पता हो। अब सेंटर तो पता है, रेडियस नहीं पता, पर ये पता है कि ये जो 2 लाइन्स हैं इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। सपोज एक लाइन है 3x minus 2y minus 1 equal to 0, दिस लाइन इज 4x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है। इसका मतलब मैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ, अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि इससे इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फोर एक्स प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 0। एक्स अपॉन 54 प्लस 1 वाई अपॉन माइनस 4 माइनस ऑफ 81 1 अपॉन 3 प्लस ऑफ 8, राइट। माइनस 4 माइनस 81 प्लस 81 हो जाएगा ये। x अपॉन 55 y अपॉन 77 1 अपॉन 11 x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7। क्रॉस चेक भी कर लीजिए सही है कि नहीं। 15 माइनस 1 16, देखिए 5 3 जा 15 माइनस 1 मीन्स 14, 7 2 जा 14, बिल्कुल सही है। यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 5,7। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया। अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो दिस इज रेडियस, तो पहले रेडियस निकालें। रेडियस होगा रूट ऑफ 5 माइनस 2 का स्क्वायर 7 प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 100 मीन्स रूट ऑफ 109। आपके पास रेडियस है, सेंटर है, आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? C से P के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, यानी सेम वही कंसेप्ट जिसका हम लोकस निकाल रहे हैं। x माइनस 2 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 109। ओपन करिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y 9 प्लस 4 13 इक्वल टू 109, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 96 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्रॉस चेक करना है, यहीं के यहीं चेक कर सकते हैं। पॉइंट रख के देख लीजिए, सरकमफ्रेंस का ही पॉइंट रखिएगा, वही सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। इफ द इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2x प्लस इक्वल टू 5 एंड 3x minus 2y equal to 4 and radius of circle is 5, find equation of the circle। अब देखिए यहाँ पर रेडियस गिवन है और आपको सेंटर नहीं गिवन, बट ये पता है कि इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर। ऑलवेज रिमेंबर डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इंटरसेक्ट एट सेंटर। यानी हमारे पास रेडियस तो ऑलरेडी था 5 यूनिट, बट सेंटर निकालना था और सेंटर इन 2 लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा। मीन्स 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0
3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं। -4 माइनस ऑफ 10 y के साथ किया -15 प्लस 8 -15 प्लस 8 1 के साथ किया -4 माइनस ऑफ 3, राइट। x अपॉन हुआ -14, y अपॉन हुआ -7, 1 अपॉन -7 मीन्स x2 y1, यानी सेंटर हो गया 2,1। क्रॉस चेक कर लीजिए 4 + 1 5 - 5 0, बिल्कुल ठीक। अब आपके पास सेंटर है, रेडियस है, इक्वेशन निकल आएगी x माइनस 2 स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 + 1 5, तो ये ओवरऑल -20। अभी हमने सर्कल का केवल डेफिनेशन पढ़ा और उस पे बेस्ड ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको उस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस होते भी जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि सेंटर और रेडियस आपको गिवन होना चाहिए, नहीं है तो वो इनडायरेक्टली गिवन होंगे, तो आपको सेंटर और रेडियस जहाँ मिलेगा आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर आर 2x - 3y + 12 = 0 एंड x + 4y - 5 = 0 एंड एरिया इज 154 स्क्वायर यूनिट। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, आपको डायमीटर की इक्वेशन दी है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। क्या क्या दिया इक्वेशन? 2x - 3y + 12 = 0, x + 4y - 5 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड कंफर्टेबल लगे उससे करिए। ये हो जाएगा 15 - 48, 15 - 48, y के साथ लिया 12 + 10, 1 के साथ लिया 8 + 3, 11 हो गया, ये 33 हो गया, तो x = -3 y = 2, राइट। रख के देख लीजिए -6 + 12, यस, तो सेंटर हो गया -3,2। अब रेडियस ऐसे दिया है कि सर्कल का एरिया दिया है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर इक्वल टू 154, पाई मीन्स 22/7, तो r स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन 22 × 7, राइट। अपॉन में पाई जाएगा, ऐसा होगा। r स्क्वायर इक्वल टू, स्टेप सेव करा करिए आप, पाई। आप 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 2 जा, और ये क्या 11 1 जा 4, 14, ये एक और बार कैंसिल 7, r स्क्वायर इक्वल टू 49, r इक्वल टू 7। यहाँ ±7 इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इक्वेशन क्या होगी? सेंटर और रेडियस पता है, x + 3 स्क्वायर y - 2 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा? x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, 9 + 4 13, और ये इक्वल टू में 49 है। सबको एक तरफ ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 whose center lie on x axis and passes through the point 2, 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लॉजिकली। सर्कल का सेंटर है 2 3, सॉरी सर्कल का सेंटर है एक्स एक्सिस पर, तो a, 0 या h, 0 ले लें, क्योंकि एक्स एक्सिस बोला है, पासिंग थ्रू बोला है 2 3, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 5 यूनिट, राइट। अब आपके पास अननोन केवल h है, पर आपको सेंटर पर रेडियस पता है, और सेंटर से सरगमफ्रेंस तक के डिस्टेंस पर एक सरगमफ्रेंस पर पॉइंट पता है। क्या करोगे? इसको नाम दे दो c, इसको नाम दे दो a, तो सिंपल CA इक्वल टू 6 यूनिट दिया है, यानी CA स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया है, तो 5 मतलब 25। CA मीन्स h - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ओपन करिए, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 25, h स्क्वायर माइनस 4h, ये 13 हो गया, तो -12 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गया 6 2, h - 6 h + 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब h की वैल्यू 6 और -2 आ गई।
अब 2 पॉसिबिलिटी इसलिए हैं कि हो सकता है सर्कल की पोजीशन ये हो सकता है सर्कल यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है, राइट। तो 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अब सेंटर हो गया आपके पास एक सर्कल जिसका सेंटर है 6,0 एंड पास रेडियस ऑफ सर्कल इज 5। एक सर्कल है जिसका सेंटर है -2,0 एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 5। क्या होगी इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो x - 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसकी इक्वेशन लिखेंगे x + 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सॉल्व कर दीजिए, दोनों ही आंसर मिलेंगे आपको। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दोनों होंगे, हो सकता है एक आंसर दिया हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ये दोनों आंसर दे के आइएगा जब भी आपका क्वेश्चन राइट होगा। नोट कर लीजिए।